हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश स्टेडियम। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जिन कैंडिडेट्स ने एनआईओएस से अपनी डीएलएड कर रखी है या फिर ओपन बोर्ड से अपनी डीएलएड कर रखी है, वो कैंडिडेट्स इग्नू बीएड जनवरी 2025 सेशन में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन क्वेरी आ रहा था कमेंट सेक्शन में, इसीलिए ये वीडियो डेडिकेटली मैंने उन कैंडिडेट्स के लिए बनाया है जिन्होंने एनआईओएस से अपना डीएलएड किया है या फिर किसी ओपन बोर्ड से अपना डीएलएड किया हुआ है। यानी कि उनका जो डीएलएड है या एलिमेंट्री कोर्स है वो फेस टू फेस मोड में नहीं है, जैसा कि आपको मैंने अपना दिखाया था पिछली वीडियो में कि एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होना चाहिए और फेस टू फेस मोड होना चाहिए। यानी कि आपकी डिग्री जो है रेगुलर की होनी चाहिए, तभी जाके आप जनवरी 2025 सेशन के लिए इग्नू में अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लेकिन एनआईओएस से यानी डीएलएड आपने किया तो है, आपने बीटीसी किया तो हुआ है, बट आपका क्या है ओपन बोर्ड से है, यानी आपने एनआईओएस से किया हुआ है या इंडिया के किसी भी स्टेट से ओपन बोर्ड से अपना आपने डीएलएड किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर आपने ओपन से या फिर एनआईओएस से अपनी डिग्री की है, डीएलएड की, तो आप इग्नू में एटलीस्ट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। चाहे आप जॉब करते हो या है आप जॉब ना करते हो, यानी अगर आप किसी स्कूल में टीचिंग है, प्राइवेट स्कूल में तब भी, गवर्नमेंट स्कूल में तब भी, या फिर अगर आप टीचिंग नहीं कर रहे हैं तब भी, एटलीस्ट इग्नू ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये साफ कर दिया है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी फॉर्म फिल करने की। तो इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे तो एक डिमेरिट है एनआईओएस से डीएलएड करने का। अब बात आती है कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, चाहे वो ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स हो चाहे वो एनआईओएस वाले स्टूडेंट्स हो, वो आखिर क्या करें, यानी उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपको डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके लिए काफी पोटेंशियल ऑप्शंस है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के उन सारे ऑप्शंस के बारे में ही डिस्कस करूंगा और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। उससे पहले गाइज मैं ये कह देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पे आपको बीएड के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, चाहे वो 1 ईयर बीएड हो, इग्नू बीएड हो या फिर कोई अदर बीएड का प्रोग्राम हो। तो गाइज यहां पे मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं स्पेशली एनआईओएस के कैंडिडेट के लिए या फिर ओपन बोर्ड से जिन्होंने अपना एलिमेंट्री कोर्स किया हुआ है उनके लिए। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम एनआईओएस यू कैन परस्यू अ बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री यानी बीएड डिग्री टू फर्दर योर टीचिंग करियर। यानी आप बीएड के लिए एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है कि डीएलएड करने के बाद ओपन से एनआईओएस से आप बीएड कर ही नहीं सकते। जी नहीं, आप 100% बीएड कर सकते हैं लेकिन इग्नू से नहीं कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको इग्नू से नहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अप्लाई करने का अलग अलग टीचिंग पोजीशन पे, चाहे वो प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी स्कूल हो। आप बीएड में एनरोल करेंगे लेकिन वो वेरियस यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं अपार्ट फ्रॉम इग्नू। यानी अब वो वेरियस यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं, राजस्थान, पंजाब, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। आपको ये देखना है कि आपके स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएड का प्रोग्राम करवाती हैं। सबसे पहले तो ये देखना है। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखना है कि क्या वो यूनिवर्सिटीज एनआईओएस के स्टूडेंट्स को बीएड के लिए रेगुलर बीएड या फिर ओपन बीएड यानी कि ओडीएल मोड जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, उस बीएड में आपको एनरोल कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यहां पे मैं आपको कुछ ऑप्शंस भी बता देता हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे आप लोगों के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं मैं। एज अ की ऑप्शन आफ्टर बीएड, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि एनआईओएस का जो डीएलएड है वो रिकॉग्नाइज्ड है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स ने ओपन से या फिर एनआईओएस से, जो कि ओपन बॉडी होता है, उससे अपना डीएलएड किया है तो उनकी डिग्री फेक हो गई। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज है और ये मिस
इंफॉर्मेशन है जो आजकल फैलाया जा रहा है। आपकी डिग्री बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है। बस बात इतनी सी है कि आप इग्नू के अंदर जो बीएड का क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया में आप एलिजिबल नहीं है, यानी आप सिर्फ इग्नू से नहीं कर सकते हैं, बाकी जो इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं बीएड, वहां से आप आराम से बीएड कर सकते हैं और 100% गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। चाहे किसी भी आप केवीएस में फॉर्म डालें, किसी स्टेट का फॉर्म डालें, आप 100% एलिजिबल है, बेफिक्र होकर आप फॉर्म डालिए। अब मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एनआईएस या ओपन बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बीएड का ऑप्शंस ओपन करके रखी हुई हैं, यानी बीएड कोर्स करवाती हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शंस यानी करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, तब तक आपको करियर अपॉर्चुनिटीज यहां पे मैं समझा देता हूं। यहां पे देख सकते हैं आप बैचलर ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं एज अ की पॉइंट, और आपके लिए एक और ऑप्शन है स्पेशलाइजेशन इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इफ यू वांट टू फोकस ऑन टीचिंग यंगर चिल्ड्रन कंसीडर अ बीएड विद स्पेशलाइजेशन इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये कोई भी स्टूडेंट कर सकता है जिसको कि हम स्पेशल बीएड भी कहते हैं, ठीक है। यहां पे आप एमएड कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं एमएड कर सकते हैं। आप किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर सकते हैं, ट्यूटोरिंग कर सकते हैं, आप एजुकेशनल कंटेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर डेवलपमेंट सेंटर में भी आप वर्क कर सकते हैं। और एक और चीज ध्यान देंगे, की पॉइंट है ये कि एनआईएस की जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड है एनसीटीई के द्वारा। अगेन मैं इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूं, इस पे जोर दे के कह रहा हूं कि जिन भी कैंडिडेट्स ने एनआईएस से अपनी डीएलएड किया हुआ है वो बिल्कुल वैलिड है, 100% वैलिड है। वो इंडिया के किसी भी कोने में अपना बीएड प्रोग्राम कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस यूनिवर्सिटी की आपको फुलफिल करनी है। और कहीं कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, तो एंट्रेंस एग्जाम जो है आपको क्या करना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है और उसको क्वालिफाई करके आप बीएड में जा सकते हैं, जैसा कि इग्नू भी करवाती है। इग्नू भी एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, उसके बाद ही ऑप्शन देती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपको उस यूनिवर्सिटी में, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को स्पेसिफिकली चेक कर लेना है, रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लेना है उस इंस्टीट्यूशन के टू एनरोल फॉर योर बीएड प्रोग्राम। तो गाइज आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर आपने अपना कोर्स डीएलएड या फिर बीटीसी या फिर इनमें से कोई एक कोर्स आपने ओपन मोड में किया है, यानी एनआईएस से किया है या फिर ओपन बोर्ड से किया है, तो आपकी डिग्री 100% वैलिड है और आप कर सकते हैं अपना बीएड प्रोग्राम। बस आप इग्नू से नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस पॉइंट पे काफी जोर देके कहा है। आपको मैं अगली वीडियो में एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी लिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे एनआईएस के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के ही क्यों ना हो। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी कई ऐसे स्टेट हैं जो कि ओपन से कि एनआईएस किए हुए स्टूडेंट्स को एलिजिबल ही नहीं मान रहे हैं। तो ये चीज एक बहुत ही कंसर्निंग पॉइंट है, तो इसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप हमारे चैनल इंग्लिश स्टेडियम पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यहां पे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्सिटी की लिस्ट बता दूंगा जहां पे जाके आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं अपना बीएड प्रोग्राम और अपने करियर को एक नया ग्रोथ दे सकते हैं गाइज। तो चलिए गाइज, मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसको भी ज्वाइन करें। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।